वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब गो के ये तो कहते हैं कि नून लीग इस तरह के वतीरे पहले भी इस्तेमाल करती रही है और ये एक अदलिया को बदनाम करने की, अदारों को बदनाम करने की साजिश और अपने केसेस में रिलीफ लेने के लिए एक साजिश उनको मालूम होती है। लेकिन तहकीकात से मुतल्लिक हुकूमत का क्या स्टांस है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कुछ वाज़े जवाब नहीं दिया, गोलमोल कर दिया। बहरहाल इसी शो में नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी वो भी मौजूद थे। उन्होंने तहकीकात से मुतल्लिक मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस इस पर सो मोटो लें और दूध का दूध पानी का पानी हो और मामले की थरो इन्वेस्टिगेशन हो। यहां तक उन्होंने कहा कि अगर तो तहकीकात में उनके खिलाफ भी कुछ निकलता है तो वो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। बहरहाल तहकीकात से मुतल्लिक तो कल हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत ने भी ये कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए मामले की, लेकिन बुनियादी सवाल आज भी हमारा यही कि कैसे तहकीकात होनी चाहिए, क्या इसके एम्बिट होना चाहिए तहकीकात को और कौन करे ये तहकीकात, यही हम अपने एनालिस्ट से आज पूछेंगे। पैनल पर डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, सोहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शहजाद, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे और सबसे पहले तो यही सवाल कि फैक्ट फोकस तो दावा करता है कि एक यूएस में बड़ी मोतबर तज्जियाती फर्म है जिससे उन्होंने इसकी सेहत का मुआयना करवाया है, वो कहते हैं अनएडिटेड नहीं है, तो कितना मुस्तनद है ये जो मुआयना करवाया है, क्या इसमें मजीद गुंजाइश रहती है किसी तहकीक की? लेकिन फिर भी कुछ हल्कों की तरफ से इसको माना नहीं जा रहा, क्या हो इस सिलसिले में मजीद? देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ सुने तो वो कहते हैं कि साबित हो गया कि टेप जाली है और एक्सपोज हो गई है नून लीग। नून लीग का मौक़िफ़ सुने वो कहते हैं कि ये टेप जेन्युइन है और ये साबित हो गया कि गलत तरीके से मरीम नवाज और नवाज शरीफ को सजा दी गई थी। तो अगर तो इन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, अपने लोगों को मुतमईन करना है, तो वो सियासी मैदान में इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इसकी बाकायदा तहकीकात और इसके किसी नतीजे पर पहुंचाया जाए तो फिर इस पे तहकीकात इसकी जरूरी है। कमीशन बना दे, क्योंकि मामला जुडिशरी का है। इससे पहले एफिडेविट भी आया राना शमीम साहब का, तो आप जुडिशल फोरम के जरिए कमीशन बना दें जहां पे इसकी तहकीकात हो जाएगी। वो ज्यादा मेरे ख्याल से एक क्रेडिबल फोरम होगा। जहां तक ये सवाल है कि इसका फॉरेंसिक ऑलरेडी हो चुका है, जो फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, हमने भी वो रिपोर्ट देखी है और मेरे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत है या उन्होंने जो है ठीक तरीके से इसका फॉरेंसिक नहीं किया। वो रिपोर्ट है, मुस्तनद इदारे से है, उन्होंने अपनी जो है जवाब उसमें जमा करवा दिया है। लेकिन देखिए, एक तरीका ये भी है कि हम खुद भी जब ये ऑडियो सुनते हैं, जितना मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है, तो जब ये ऑडियो सुनी है हमने, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ जंप्स है कुछ अल्फाजों में, कहीं पे जो कन्वर्सेशन है वो लाउड हो जाती है, कहीं पे ऐसा लगता है कि कन्वर्सेशन है जो पे बदल जाती है एक तकरीर के स्टाइल में। मिसाल के तौर पे जो पहला ही जुमला है कि जजमेंट इदारे करते हैं, वहां पे भी अगर आप सुने तो ऐसा लगेगा कि जजमेंट के अल्फाज में एक जंप आया है। फिर वो जो उनका एक जुमला है कि आप बिल्कुल जायज हैं, मैंने अपने दोस्तों से कहा, जिस पर उन्होंने इत्तेफाक किया, तो वो भी आप बात सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि वो एक तकरीर के स्टाइल में है। तो वो चीजें वहां पे आप अगर आप सुने उस ऑडियो को तो वो आपको वाज़ेह हो जाती हैं। फिर जो समा ने अपनी एक तहकीकात की है जिसमें उन्होंने 4-5 जुमले सुनवाए हैं जो कि ऑडियो में भी हैं, इस मुबैना ऑडियो में भी हैं और वो साकिब निसार की तकरीर में भी हैं और ऐसा लगता है कि वो वहीं से जुमले उठाए गए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये साबित हो जाता है कि जुमले वहीं से उठाए गए हैं तो फिर इस ऑडियो की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठाएगा। दुरुस्त कह रहे हैं।